Bismillahirrahmanirrahim. I am Parvez Iqbal and I will discuss at this time counseling and types of counseling. सबसे पहले देखते हैं जी काउंसलिंग क्या है. Counseling is a scientific process of assistance extended by an expert. काउंसलिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम असिस्ट करते हैं. असिस्ट करता कौन है? एक्सपर्ट इन एन इंडिविजुअल सिचुएशन टू अ नीडी पर्सन. किसको असिस्ट करता है? एक नीडी पर्सन को इन इंडिविजुअल सिचुएशन, अकेले में. ठीक है. तो काउंसलिंग वो प्रोसेस है जिसमें काउंसलर जो है एक नीडी पर्सन को असिस्ट करता है वन टू वन सिचुएशन में, इंडिविजुअल सिचुएशन में. काउंसलिंग इन्वॉल्व्स रिलेशनशिप बिटवीन two persons in which one of them, counselor, attempts to assist the other counselee or client. तो ये वो प्रोसेस है जिस तरह अभी हमने बात की. इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन. ये दो अफराद के दरमियान रिलेशनशिप है. इनके दरमियान काउंसलर और काउंसली या क्लाइंट के दरमियान. और काउंसलर जो है वो कोशिश करता है कि वो असिस्ट करे काउंसली को या क्लाइंट को in so organizing himself as to attain a particular form of happiness, ताकि जो क्लाइंट है वो अपनी जिंदगी में खुश रह सके, अपनी लाइफ सिचुएशन को एडजस्ट कर सके और सपोर्ट कर सके अपनी लाइफ को. तो दैट इज काउंसलिंग. टाइप्स ऑफ काउंसलिंग. कितनी अकसाम है काउंसलिंग की? 3 अकसाम है. डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड एक्लेक्टिव काउंसलिंग. देखते हैं जी डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है. इसको प्रेस्क्रिप्टिव काउंसलिंग भी कहते हैं. यहीं पे मैं बताता हूँ. प्रेस्क्रिप्टिव का लफ्ज प्रेस्क्रिप्शन से है. प्रेस्क्रिप्शन क्या है? डॉक्टर जो नुस्खा दे देते हैं ना, उसको प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं. तो डायरेक्टिव काउंसलिंग को प्रेस्क्रिप्शन काउंसलिंग भी कहते हैं. आगे जाके इसकी तफसील हम डिस्कस करते हैं. अच्छा जी. E.G. Williamson is the chief exponent in this viewpoint. जी, इसमें E.G. विलियमसन जो है वो डायरेक्टिव काउंसलिंग के बहुत बड़े दाई हैं. इस अप्रोच को, डायरेक्टिव काउंसलिंग को काउंसलर सेंटर्ड भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? देख लीजिए. काउंसलर डायरेक्ट द क्लाइंट टू टेक स्टेप्स इन ऑर्डर टू रिजॉल्व हिज कॉन्फ्लिक्ट्स. यहाँ पे काउंसलर जो है वो डायरेक्ट करता है क्लाइंट को कि वो ऐसे स्टेप्स ले जिससे उसका मसला जो है वो हल हो जाए. डायरेक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है? डायरेक्ट कर रहा है. ठीक है ना. ये जो ऊपर हमने प्रेस्क्रिप्टिव काउंसलिंग की बात की थी वो क्या है? वो भी डॉक्टर भी डायरेक्शन देता है कि आपने ये अद्वियात खानी है ना, जिसको हम प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं. तो प्रेस्क्रिप्टिव काउंसलिंग क्या है? जिसके अंदर काउंसलर डायरेक्ट करता है क्लाइंट को कि वो उसने ये स्टेप्स लेने हैं जिससे उसका कन्फ्लिक्ट जो है, उसका जो मसला जो है वो हल हो जाए. इट इज बेस्ड ऑन एजम्पशन. ये इसका बेस जो है इस एजम्पशन पर है दैट द क्लाइंट कैन नॉट सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम्स. क्लाइंट खुद से अपने मसाइल हल नहीं कर सकता पर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती और वो अपने मसाइल को हल नहीं कर सकता. इसलिए काउंसलर जो है उसको डायरेक्ट करता है कि आपने ये स्टेप्स लेने हैं ताकि आपका मसला हल हो जाए. इसको हम डायरेक्टिव काउंसलिंग कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं जी. द काउंसलर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. इसमें काउंसलर का रोल बड़ा अहम है. ही ट्राइज टू डायरेक्ट द थिंकिंग ऑफ द काउंसली. वो उसकी थिंकिंग को डायरेक्ट करता है. कैसे? बाय इन्फॉर्मिंग, एक्सप्लेनिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एडवाइजिंग. उसको इन्फॉर्म भी करता है, एक्सप्लेन भी करता है, इंटरप्रेट भी करता है, उसको एडवाइस भी करता है. ठीक है. तो दिस इज द काउंसलर रोल. इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट देन इमोशनल एस्पेक्ट. इसके अंदर इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स को ज्यादा अहमियत दी जाती है बजाय इमोशनल एस्पेक्ट्स के. मेरिट्स क्या हैं जी इसके?
डायरेक्टिव काउंसलिंग की। इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसमें चूंकि जो है वो डायरेक्शन दे देता है तो यहाँ पे टाइम कम जो है वो यूज होता है, कंज्यूम होता है। हेंस दिस मेथड कैन बी अडॉप्टेड व्हेन एन अर्ली सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। जब जल्दी से किसी सोल्यूशन की हमें ज़रूरत हो तो फिर हम डायरेक्टिव काउंसलिंग की तरफ जाते हैं। दिस मेथड इज बेस्ट, अच्छा है। लेस मेच्योर्ड एंड लेस इंटेलिजेंट क्लाइंट, जो क्लाइंट है जो लेस मेच्योर है, जो लेस इंटेलिजेंट है, वो इंटरेक्ट करता है विद एन एक्सपीरियंस्ड काउंसलर, एक्सपीरियंस्ड काउंसलर के साथ। This is best method at lower levels where the client is not in a position to analyze his own problem. लोअर लेवल से मुराद ये है जहां क्लाइंट्स की एज जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो अपने मसाइल को खुद एनालाइज कर सकें, तो वहाँ जो है उस लेवल के लिए ये बेहतरीन मेथड है। इन दिस मेथड द काउंसलर बिकम्स readily available to help the client, which makes the client very happy. तो काउंसलर जो है क्या करता है, उसको अवेलेबल होता है और क्लाइंट की मदद करता है, जिससे क्लाइंट जो है वो खुश हो जाता है। डिमेरिट्स क्या है? इन डायरेक्टिव काउंसलिंग द क्लाइंट नेवर बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द काउंसलर। क्लाइंट जो है वो इन्हिसार करता है डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंदर, किसके ऊपर इन्हिसार करता है? काउंसलर के ऊपर, और वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। सो इट इज नॉट एन इफेक्टिव और बेस्ट गाइडेंस, इसलिए ये बेहतरीन गाइडेंस नहीं है। द पर्सनल ऑटोनॉमी इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट इज नॉट रिस्पेक्टेड। जो उसकी पर्सनल सालमियत है या उसकी खुद मुख्तारी है, उसका ख्याल नहीं रखा जाता। इट लीड्स टू न्यू एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, जिसकी वजह से नए उसके प्रॉब्लम्स जो हैं उसको फेस करना पड़ता है। इट विल नॉट हेल्प द इंडिविजुअल टू डेवलप एनी एटीट्यूड। ये इंडिविजुअल को या क्लाइंट को कोई एटीट्यूड डेवलप करने में मदद नहीं देता थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे, बल्कि ये डिपेंडेंट है ऑन काउंसलर। The counselor fails in saving the client to commit the mistakes in future। क्योंकि यहाँ पे काउंसलर सिर्फ उसको डिपेंडेंट है और उसको गाइड कर रहा है, और जो है तो इस तरीके से जो काउंसलर है वो क्लाइंट को फ्यूचर में मजीद मिस्टेक करने से नहीं रोक सकता, फेल हो जाता है। ठीक है, तो these are the demerits of the directive counseling। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है? कार्ल आर रोजर इज द चीफ एक्सपोनेंट इन दिस व्यू पॉइंट। कार्ल रोजर जो है वो इसके दाई हैं। दिस स्कूल ऑफ थॉट इज जस्ट रिवर्स टू दैट ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग का ये बिल्कुल उलट है। इट इज क्लाइंट सेंटर्ड प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? क्लाइंट सेंटर्ड। पहले वाला कौन सा था? वो काउंसलर सेंटर्ड था, काउंसलर डायरेक्शंस दे रहा है। इट इज क्लाइंट सेंटर्ड। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है? इट इज क्लाइंट centered process. In this, the counseling is the pivot of the whole counseling process। इसमें सबसे अहम पोजीशन किसकी है? काउंसलिंग की है। पूरे प्रोसेस में सबसे अहम पोजीशन काउंसलिंग की है। The main function of the counselor is to create an atmosphere in which the client can work out his problem। ये जो है इसका जो सबसे अहम फंक्शन है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का, वो क्या है कि काउंसलर जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिसके अंदर जो क्लाइंट है वो अपना मसला खुद जो है वो हल कर सकता है। इट इज आल्सो नोन एज परमिसिव काउंसलिंग। इसको परमिसिव काउंसलिंग भी कहते हैं, जहाँ पे जो है क्लाइंट को इजाजत दी जाती है कि वो अपना मसला खुद हल करे। इन दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग इमोशनल एलिमेंट्स रेदर देन इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स आर स्ट्रेस्ड। इसके अंदर जो फोकस है दैट इज इमोशनल एलिमेंट्स के ऊपर फोकस है और इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स के ऊपर फोकस नहीं है जी। इसके मेरिट्स हैं। इट हेल्प्स द काउंसलर टू बिकम इंडिपेंडेंट। ये काउंसलर के लिए हेल्पफुल है कि वो इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ रिलायंट हो, खुद इन्हिसारी की तरफ आए, एंड टू रिटेन द एबिलिटी फॉर सेल्फ डायरेक्शन, और अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद कर सके। इट हेल्प्स द क्लाइंट टू अटेन इमोशनल इंटेग्रिटी एंड हेल्प्स टू रीच हिज फुल ग्रोथ। ये क्लाइंट को हेल्प करता है कि वो अपने इमोशनल जो उसकी सालमियत है उसको वो हासिल कर सके और अपनी
बेहतरीन जो है बढ़ोतरी की तरफ जो है वो गामजन हो। इट हेल्प्स टू अटेन मोर सस्टेनेबल एडजस्टमेंट टू हिज सिचुएशन। इसके जरिए क्लाइंटी जो है क्लाइंट जो है वो अपने माहौल के साथ ज्यादा मुताबिकत इख्तियार कर सकता है। दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग लीव्स इट्स इम्प्रेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। इस प्रोसेस का क्लाइंट के ऊपर बड़े अरसे तक उसके ऊपर असर जो है वो बरकरार रहता है। डिमेरिट्स क्या है जी? इट इज यूजली मोर टाइम कंज्यूमिंग, ज्यादा इसमें टाइम लगता है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर लेस मेच्योर्ड एंड लेस इंटेलिजेंट काउंसलिंग। ये ऐसे क्लाइंट के लिए नहीं है जो लेस मेच्योर है और लेस इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसने एनालाइज करना होता है। तो जो मेच्योर लोग हैं और ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं उनको लिए ये जो तरीक़ाकार है, ये मेथड जो है वो ज़्यादा बेहतर है। द काउंसलर पैसिव एटीट्यूड माइट इरिटेट द काउंसलिंग। हाँ जी, डीमेरिट इसका ये है कि जो काउंसलर का जो एटीट्यूड है, पैसिव एटीट्यूड इसलिए है कि वो अपने क्लाइंट को खुद इस काबिल बना रहा है कि वो अपने मसाइल का हल तलाश करे। सो मच डेट ही माइट हेजिटेट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। तो उसको जब नजर आता है कि काउंसलर जो है वो पैसिव है तो वो अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करता। सो दिस इज द डीमेरिट। इट इज नॉट पॉसिबल इन स्कूल बिकॉज द काउंसलर हैज टू अटेंड मैनी पीपल्स। तो ये स्कूल्स में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस काउंसलर को बहुत सारे तलबा को अटेंड करना होता है। तो दीज आर दी डीमेरिट्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। अच्छा, फिर थोड़ा सा कंपैरिजन है जी डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का। तो डायरेक्टिव जो है इकोनॉमिकल है इन टर्म ऑफ टाइम, एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है ये टाइम कंज्यूमिंग है। नंबर 2, एम्फेसिस ऑन द प्रॉब्लम। डायरेक्टिव काउंसलिंग में प्रॉब्लम के ऊपर जोर दिया जाता है, जबकि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में इंडिविजुअल के ऊपर या क्लाइंट के ऊपर जोर है। एम्फेसिस ऑन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स। नंबर 3, इसमें जो है फोकस जो है या जोर जो है इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स पे दिया जाता है, जबकि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो एम्फेसिस है वो इमोशनल एस्पेक्ट्स के ऊपर है। नंबर 4, मेथोडोलॉजी इज डायरेक्ट एंड परसुएसिव। जो मेथोडोलॉजी है वो डायरेक्ट है, और जबकि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो मेथोडोलॉजी है वो इनडायरेक्ट है। नंबर 5, सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स। फौरी तौर पे मसाइल का हल मिलता है। डील्स विद सेल्फ एनालिसिस। जबकि नॉन डायरेक्टिव में जो क्लाइंट है वो सेल्फ एनालिसिस करता है, एंड न्यू प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट में बी टेकन केयर ऑफ। और उसके जो नए एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको भी मद्देनजर रखा जा सकता है। नंबर 6, यूजेस साइकोलॉजिकल असेसमेंट डेटा। इसमें जो डेटा इस्तेमाल होता है वो साइकोलॉजिकल डेटा इस्तेमाल होता है, जबकि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में नॉट यूज साइकोलॉजिकल असेसमेंट। इसके अंदर साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं की जाती। हाँ जी, लास्टली जो हमने बात करनी, थर्ड टाइप जो है दैट इज एक्लेक्टिक काउंसलिंग। और एक्लेक्टिव का मतलब होता है मजमूई, दोनों को मिलाकर कोई ऐसा रास्ता निकालना या ऐसा तरीका निकालना। द चीफ एडवोकेट ऑफ दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग इज थॉर्न। थॉर्न जो है वो इस एक्लेक्टिक काउंसलिंग के दाई हैं, हामी हैं। एक्लेक्टिक काउंसलिंग इज अ टाइप ऑफ काउंसलिंग विच इज नाइदर काउंसलर सेंटर्ड ना क्लाइंट सेंटर्ड। ये वो काउंसलिंग है जो ना तो काउंसलर सेंटर्ड है और ना ही क्लाइंट सेंटर्ड है, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। हियर द काउंसलर इज नेदर टू एक्टिव। यहाँ काउंसलर ना तो बहुत ज्यादा एक्टिव है एज इन डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिस तरह के डायरेक्टिव काउंसलिंग में होता है, ना टू पैसिव, ना इतना पैसिव है एज इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, जैसा कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में होता है, बट फॉलोज अ मिडिल कोर्स, बल्कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करता है। तो इसमें हमने तीनों टाइप्स को डिस्कस किया जी, डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड एक्लेक्टिक काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।